खान फैमिली का लेवल कुछ ऐसा हो गया है कि देखकर शर्म नहीं बल्कि हैरत होती है। ऐसी गिरी हुई बातें, ऐसे घटिया अल्फाज और फिर फ़ख्र और खुशी ऐसे जैसे कोई बड़ा अवार्ड जीत लिया हो। दुनिया में इतनी गंदगी तो शायद नालों में भी ना हो जितनी इनकी वीडियोस में है। इन लोगों की वीडियोस जो कि इनकी सोच की अक्कासी करती है और इनकी सोच इतनी गिरी पड़ी है कि खुद वीडियो को भी शर्म आ जाए और ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मुकाबला चल रहा हो कि बदतमीजी के लेवल पर सबसे नीचे कौन जा सकता है और ये सबके चैंपियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। जी देखते हैं कुछ क्लिप्स, फिर इस पर बात करते हैं। आज की वीडियो है वो जरा भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आंखें भी ऐसे नहीं करनी। ऐसी आंखें की तो बड़ा कुछ आप मिस कर जाएंगे। ये देखनी है क्योंकि आज की चीजें बहुत सी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो जी, जो आप खिला दो। अच्छा, पहली ख्वाहिश। दूसरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि जहाँ आप घुमा दो। तीसरी तीसरी जो आप ले दो। इनफैक्ट इंसान की बातें ही उसकी शख्सियत का आईना होती हैं, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी छुपाए, उसका अंदाज़ गुफ्तगू, लहजा और बोलने की तरीका उसकी असलियत खोल देता है। क्योंकि इंसान का चेहरा तो निकाब के पीछे छुप सकता है मगर ज़ुबान नहीं। हसन जैसे कमज़र्फ और ज़हनी मरीज़ को लगता है कि ये रिश्तेदार उसके खैर ख्वाह हैं, लेकिन भाई हाँ, खैर ख्वाह ज़रूर हैं मगर तुम्हारी खुशी के नहीं, तुम्हारी तबाही के। क्योंकि खान फैमिली तो पहले से ही प्लान कर चुकी थी इसको मिसयूज़ करके मरियम के थ्रू फेम लेना और अपना चैनल बनाना, और वक्त ने इससे दूसरों की गुलामी ना करने और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए मरियम जैसी इंडिपेंडेंट औरत के साथ शादी का मौका दिया। इस जैसी अक्ल के अंधे बंदे शादी के बाद अक्ल को दरवाजे पर लटका देते हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि रिश्तेदार इनके दिमाग से खेल रहे हैं, आखिरकार अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। और जब आंख खुलती है तो नौबत तलाक तक आ चुकी होती है। अब ये हसन जैसे कमज़ोर अकल के अंधे लोग इन्हीं लोगों के आगे हाथ फैलाए बैठे होते हैं। जी, जो आप ले दो, जो आप खिला दो और जहां आप घुमा दो। हसन जैसे कमज़ोर और अक्ल के अंधे लोग अगर बर वक्त अक्ल इस्तेमाल कर लें तो फिर अपनी ख्वाहिशों के लिए इन लोगों का असीर न बनना पड़ता। वाह वाह, ये तीनों ख्वाहिशें मेरी हो। जैसे साहब की ख्वाहिश होनी वैलिडेट कर रहा है। वैलिडेट कौन। इस बंदे की अकल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह इसका चचा इसका मजाक बना रहा है कि इस बंदे को इतना ही नहीं पता कि सॉन्ग डेडिकेट करना है या वैलिडेट करना है। कौन सा गाना करना। तुम चैन हो खराब हो। किसकी मोहब्बत जागी। हाँ जी, तो मैंने मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि मैं सुलह सुबह की तरफ आना चाहती हूँ। उससे दूर रह के मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे तो उससे बड़ी मोहब्बत हो गई है, मुझे उससे इश्क हो गया। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना हसन से सुलह कर लूँ। तो मैं चाहती हूँ, उसको समझाया, फिर घर भी बाजी ने भी समझाया, तो कहता चले ठीक है, मैं आप लोगों की खातिर फिर से बात करने को तैयार। हमारी सोसाइटी में अक्सरियत सेम हसन जैसे इन लोगों की है जो कि खुद सोचने की ज़हमत नहीं करते। इनका दिमाग राय बदलने वाली मशीन बन चुका होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई सोच ही नहीं होती, जिनकी बात ज़्यादा ऊंची लगे बस उसके पीछे चल पड़ते हैं। और इनकी ज़िंदगी का मोटो होता है, हम वही सोचते हैं जो अक्सरियत सोचती है, यानी अक्ल नहीं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा। जब पप्पियों और चचा ने आग लगाई कि मरियम इस तरह, तो मरियम चली गई तुम्हें छोड़कर, तो उस वक़्त उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ना सका कि आखिर उसके छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी या उसका मुतालबा क्या था कि एक घर, वो भी जो कि वो खुद अपने पैसों से ख़रीदना चाह रही थी, जो कि उसकी जायज़ डिमांड थी, ना कि इसको प्रेशराइज़ कर रही थी कि ये खुद अपने पैसों से उसको घर लेके दे। और जब पुप्पियों और चचा ने कहा कि तुम दोबारा बात कर लो या इन टच हो जाओ, तो चलो जी, मैं आप लोगों की खातिर दोबारा बात कर लेता हूँ। ऐसे लोग शख्सियत नहीं रखते, सिग्नल रखते हैं। जहाँ से सिग्नल मिले उधर झुक जाते हैं, ना खुद की सोच ना नज़रिया। क्योंकि ये लोग ऐसी शख्सियत के मालिक होते हैं कि ना तो दूसरों को समझते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि कोई दूसरा इनको क्लियरली समझ सके। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की बजाय चचा और पुफियों ने आग लगाई तो बम की तरह फट गए, बस दूसरों की जुबान से चलने वाली कठपुतलियाँ। लिटरली उसका यही था कि आपको नहीं पता हमारा घर खराब करने वाला कौन है। मैं कहा कौन है, मुझे बताओ। मेरे आपकी फुफियां, इनके बारे में बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें थी। फिर मैंने उसे कहा कि जिन बारे में तुम लोगों के बारे में बातें कर रही हो ना, यही मुझे मना रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। हसन जैसे अक्ल के अंधे लोग ऐसे होते हैं जो कि बस ठीक है वाले मोड में ज़िंदगी गुजारे होते हैं, ना अपनी सोच, ना तज्जिया, ना अपना नज़रिया, बस बात ली आगे फेंक दी। और एक्चुअली कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, मियाँ बीवी का हो, बहन भाई का हो या फिर रिश्तेदारों का हो, इंसान उस रिश्ते में जो एक्चुअल जो चीज़ है वो है ट्रस्ट, और दूसरों की बातों को समझना और उसको सोचना अपने नज़रिए से।
और ये भी नहीं सोचते कि किसी की कही हुई बात पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में। अगर मरियम ने तुम्हें कह भी दिया है कि तुम्हारी पुफियाँ उसको ऐसा शक हो रहा डाउटफुल है, तो तुम उसको समझा दो, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, ना कि बात पकड़ी और उठाई और ले आए इन फसादियों के पास जो तो पहले ही बैठे हैं इसी मौके पे कि कोई बात मिले हम अपने चैनल पे लेके जाएं और अपने व्यूज़ ग्रो करें। हसन जैसे अक्ल के अंधे होते हैं वो लोग जिन्हें बात समझने से ज़्यादा आगे पहुंचाने का शौक होता है। ऐसे लोग अक्ल के साथ नहीं, रिहर्सल के बगैर रिएक्ट करते हैं। और ऐसे लोग हैं ना मतलब समझ आया ना मकसद, बस लफ्ज़ पकड़ी, बात पकड़ा, तेज़ रफ्तार इंटरनेट की तरह आगे फॉरवर्ड कर दिया। और फिर दूसरे लोगों, फसादी लोगों का जो रिएक्ट करते हैं उस बात पर और जिस तरह की उनकी सोच और नज़रिया, उसी तरह से हमने भी रिएक्ट कर दिया और ना ही ये सोचा कि बात पॉजिटिव वे में थी या नेगेटिव वे में थी। और ऐसे लोग खुद दूसरों को मौका देते हैं सस्ती शोहरत का, अपनी बदनामी का और अपने चैनल्स की वीडियोस को ग्रो करने का। ये मना रहे हैं तुमसे बात करने के लिए, ठीक है, मैं खुद नहीं करना चाहता। ना मतलब का पता, ना मकसद का इल्म, बस बात पकड़ी और लगा दी फिल्म। ਕਿ ਬਹਿਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾ ਫੇਕ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨਾਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਖੁਸਰਾ ਹੈਗਾ। लगता है ये चच्ची 420 क़यामत तक इन बातों का पीछा छोड़ने वाली नहीं। ना मर्द रिपोर्ट्स और इनकी बार बार रिपीट करना इन बातों को। फर्स्टली तो इनको अपने चैनल्स को ग्रो करना है क्योंकि ये लोग मरियम के टॉपिक को सुनना पसंद करते हैं, और दूसरा ये हसन के जहन से इस बातों को बार बार रिपीट करके निकालना ही नहीं चाहते ताकि हसन का जहन ना बने मरियम के साथ सुलह के लिए। दूसरों को बुरा बोलने वाले खुद अपने ही पहचान खोते हैं। ये वो लोग हैं जो हर वीडियो में अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे होते हैं, और अफसोस ये लोग समझते हैं कि लोग इनका कंटेंट खुशी से देखते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन इन दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई ये एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी का शोर है। और इसके साथ साथ खान फैमिली ने हसन के टॉपिक से हटकर स्मीना और बिलाल और उसकी माँ के टॉपिक को भी अपने व्लॉग्स में घसीटना शुरू कर दिया। स्मीना फैमिली के क्लैशेस को भी बयान करना शुरू कर दिया, लेकिन मोमना तक पहुंचने की हिम्मत नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। और फाइनली आयशा ने भी बड़मला जवाब दे दिया कि अब वो भी चुप बैठने वाली नहीं। और आगे चलते हैं जी लाइव फैमिली की स्टोरीज की तरफ। और इससे पहले इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। था क्योंकि अभी थोड़ा सा ना कहते हैं ना माहौल बहुत खामोशी है, बच्चे सोए हुए हैं। अभी अभी मैंने बच्चों को सुलाया, बल्कि पास ही सोए हैं, तो बिलाल भी बिजी हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं स्टोरी लगा रही हूँ। आप लोग बताएं सब लोग कैसे हैं, और मेरे जो आप लोगों को रील्स हैं अच्छी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहले जी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, यूरोप में तो स्टार्ट हो गई हैं, पाकिस्तान में भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह जब ज़्यादा हो जाएंगी तो तब तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। दूसरा ये आप लोग ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ना, अगर आप लोग एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की तलाश में है, जैसे ड्यूप नहीं होता, ड्यूप और प्लस इसमें खुशबू भी है, क्योंकि उसमें सेरावे में खुशबू नहीं होती, तो बिल्कुल सेम इतना अच्छा और सस्ता भी है, 1000 समथिंग का है। कभी